नमस्कार मेरे मेष राशि के मित्रों। क्या 18 अक्टूबर के बाद गुरुदेव मेष राशि वालों के लिए एराइस जोडियक साइन के लिए राजयोग का द्वार खोलने वाले हैं? क्या परिवार, घर परिवार, भाग्य और करियर में कोई बड़ा बदलाव मेष राशि के जातकों को नजर आ सकता है? आखिर दीपावली की खुशियां और गुरुदेव का राशि परिवर्तन यानी कि गुरुदेव का कर्क राशि में परिवर्तन, जहां की वो उच्च के होते हैं, उच्च राशि में होते हैं, जहां वो 4 दिसंबर तक गोचर करने वाले हैं, क्या आपके जीवन में खुशियों की एक सौगात लेकर के आ सकते हैं? आखिर क्या कहते हैं ग्रह संकेत? मेरे मित्रों, मेष राशि वालों पर 7.5 इस वक्त चल रही है। 7.5 का प्रथम चरण आपको शुरू हो चुका है और इस बीच आपने देखा होगा कि आपके जीवन में कई तरह की उलझने, कई तरह की परेशानी आई होंगी। आप में से बहुत सारे लोगों ने इन चीजों को महसूस किया होगा। शनि के 7.5 का जो प्रथम दौर आप पर शुरू हुआ है, इसने कहीं ना कहीं जो इसका इफेक्ट है मेरे मित्रों, वो आपके धन भाव पर पड़ा होगा। यानी कि आपकी सेविंग्स, जो आपने अपनी सेविंग्स की होती है, आपको लग रहा होगा कि यार धीरे धीरे सेविंग्स मेरी अब कम हो रही है। धन को लेकर के कुछ ऊहापोह की स्थिति मेष राशि वालों के जीवन में फिलहाल चल रही है, जो शनिदेव का संकेत बताता है। अब सबके साथ, सब करोड़ों लोग हैं मेष राशि वालों के साथ, तो सबके साथ ऐसा हो, ऐसा तो संभव नहीं, लेकिन हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को इस तरह की दिक्कतें फील हो रही हूँ। कुटुंबी जनों से कुछ दूरी, वाणी में कुछ इस तरह की बात कि आप जो कहना चाहते हैं वो तो कह नहीं पाते, बल्कि आपके मुख से कुछ और ही निकल जाता है, और जिसका मतलब आपके परिवारजन, आपके कुटुंबी जन कुछ और ही निकाल लेते हैं। क्या इस तरह की परिस्थिति से आप लोगों को कुछ 2-4 मेरे मेष राशि के मित्रों, एराइस जोडियक साइन वालों, आपको होना पड़ रहा है? परिवार के या खुद के स्वास्थ्य पर कुछ व्यय, कुछ हॉस्पिटल में व्यय, या फिर हो सकता है कि कुछ इस तरह की परिस्थितियां आप में से कई लोगों के साथ हुई हो कि कॉम्पिटिटर्स जो आपके थे, जो एक वक्त आपके सामने आने से कतराते थे, उन्होंने आपके अगेंस्ट कुछ चाल चलने शुरू कर दी। इस तरह के सिम्टम्स मेरे मित्रों हो सकते हैं इस 7.5 के प्रथम चरण में आपने अप्रैल के बाद अपने जीवन में महसूस किए हों। भाग्य का साथ कम मिलना, पिता के साथ विचारों में भिन्नता, या पिता के स्वास्थ्य में कुछ हल्की फुल्की सी दिक्कत, इस तरह की दिक्कतें मेरे मित्रों हो सकता है आप में से कई लोगों ने महसूस की हो। अपने अनुभव हमें कमेंट्स करके बताइए। अब जो 18 अक्टूबर में गुरुदेव का राशि परिवर्तन हो रहा है, क्या ये आपके जीवन में एकदम से इन सब उलझनों को समाप्त कर सकता है? तो मेरे मित्रों, ये चीजें डिपेंड होती हैं आपकी कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में। राशिफल ग्रह गोचर का एक संकेत होता है, और मेष राशि के 4th भाव में गुरुदेव का जो इस वक्त राशि परिवर्तन हो रहा है, उच्च राशि में कैंसर जोडियक साइन में जो जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है, ये मेष राशि वालों के लिए कई तरीके से पॉजिटिव हो सकता है। क्या सिम्टम्स हो सकते हैं मेरे मित्रों, ये आपको बताएं। इससे पहले इतना जरूर बता दें कि 7.5 का प्रभाव आप पर है। अब गुरुदेव आपके 7.5 के प्रभाव को तो खत्म नहीं करेंगे, लेकिन यदि आपकी कुंडली में गुरुदेव की स्थिति बहुत अच्छी है, गुरुदेव आपकी कुंडली में यदि उच्च राशि में है, गुरुदेव आपकी कुंडली में बहुत अच्छे घर में बैठे हैं, तो मेरे मित्रों ये गोचर आपके लिए काफी अपॉर्चुनिटीज ला सकता है। गुरुदेव मेष राशि वालों के लिए बहुत कारकत्व होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके भाग्य के स्वामी होते हैं, आपके विदेश के स्वामी होते हैं, आपके उच्च शिक्षा के स्वामी होते हैं, आपके लिए पिता के कारक होते हैं, आपके धार्मिक, जिसको कहते हैं ना, धार्मिक यात्रा, या फिर धर्म से आपका जुड़ाव, या फिर आपकी इष्ट के प्रति जिसको कहते हैं हम भक्ति। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो भाग्य का भाव है ना, ये धर्म का, अध्यात्म का भाव है। तो जब धर्म भाव के स्वामी सुख भाव में, 4th भाव में गोचर करेंगे मेरे मित्रों, तो घर परिवार में यदि कुछ दिक्कतें आपको फील हो रही थी, तो घर परिवार में एकदम से आपको 18 अक्टूबर के बाद कुछ रिलीफ फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्यता बन रही है, यदि पहले नहीं थी। 3rd हाउस में आपके गुरुदेव अब तक गोचर कर रहे हैं। ये जो गोचर है मेरे मित्रों, ये 4 दिसंबर तक है, ये बात ध्यान रखिएगा। 4 दिसंबर को फिर से गुरुदेव
वक्री होकर के मिथुन राशि में ही वापसी करेंगे। लेकिन ये जो समय है मेरे मित्रों, अक्टूबर, नवंबर और 4 दिसंबर तक का, ये आपको पॉजिटिव फील करा सकता है। ये आपके जीवन में नए रास्ते खोल सकता है। भूमि, भवन, वाहन को लेकर के कुछ दिक्कतें आप महसूस कर रहे थे, तो वहां पर आपको एक रिलीफ फील होगा। बृहस्पति देव शुभ गुरु है। गुरु का काम क्या होता है? मार्गदर्शन दिखाना। आपको ये मार्ग दिखाएंगे, आपको पॉजिटिविटी फील कराएंगे। माँ के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत थी, अब जैसे 7.5 चल रही है, अब किसी मेष राशि के जातक की कुंडली में चंद्रमा यदि शनि से पीड़ित होंगे, तो 7.5 में उनकी माँ के स्वास्थ्य में हो सकता है कुछ उन्होंने ऐसा देखा हो कि थोड़ा थोड़ा स्वास्थ्य खराब हुआ है, तो वहां पर रिलीफ के चांसेस अब यहाँ पर बनते हैं। कैसे? गुरुदेव इस भाव को मजबूत कर देंगे। भूमि, भवन, वाहन दिलाने के साथ साथ आपके घर में पॉजिटिविटी होगी। आपको घर में बैठ करके सुख की अनुभूति यहाँ पर होगी मेरे मित्रों। 18 अक्टूबर से समृद्धि का योग क्यों कहा? क्योंकि मेरे मित्रों, चतुर्थ भाव में बैठ करके गुरुदेव अष्टम भाव को देखेंगे। तो यदि आप किसी सिद्धि साधना में लगे हुए हैं, यदि आप शोध कर रहे हैं, आप ऐसे विद्यार्थी हैं जो अनुसंधान करते हैं, तो वहां पर गुरुदेव की कृपा से आपको प्रगति मिलेगी, आपको कामयाबी के संकेत वहां पर दिखाई देंगे। आपको एक रास्ता मिलेगा जो अब तक 7.5 के कारण आपकी नजरों से धूमिल हो रहा था। गुरुदेव की दृष्टि सीधे आपके करियर भाव पर होगी। और मेरे मित्रों, जब 7.5 का शुभारंभ होता है, तो कहां कहां शनिदेव का सबसे पहला जो असर दिखाई देता है वो धन भाव पर और आपके करियर पर दिखाई देता है। अब चूंकि केतु भी आपके 5म भाव में इस वक्त हैं और राहु आपके 11वें भाव में है। हालांकि राहु 11वें भाव में कुछ ना कुछ तो आपको रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन केतु के 5म भाव में होने के कारण प्रेम संबंधों में दिक्कत, या फिर पेट संबंधी दिक्कत, या फिर संतान से विचारों में कुछ भिन्नता, इस तरह की कुछ दिक्कतें का संकेत यहाँ पर गोचर में फिलहाल बना हुआ है। और पीछे तो गोचर में आपने देखा ही होगा, कभी काल सर्प योग, कभी षडाष्टक योग, कभी ग्रहण योग, मतलब पिछले 4-5 महीनों से जो परिस्थितियां बनी हुई थी, उन स्थितियों में करियर को लेकर के जो दिक्कतें आपने अगर फील की, तो उन दिक्कतों में यहाँ पर बृहस्पति देव की कृपा से आपको रिलीफ नजर आएगा। कैसे? बृहस्पति देव शनि की राशि को देख रहे हैं। हालांकि वो उनके लिए नीच राशि है, लेकिन शनि बृहस्पति को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वो गुरु हैं। तो करियर में नई अपॉर्चुनिटीज इस गोचर काल के दौरान 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर के बीच आपको मेरे मित्रों प्राप्त हो सकती है। नई नौकरी की तलाश आपकी पूर्ण हो सकती है। आपका सामाजिक दायरा बढ़ सकता है। यदि आप राजनीति में हैं, आप आध्यात्म के मार्ग पर हैं, आप मोटिवेशन स्पीकर हैं, आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, तो नए अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ आपको सार्वजनिक मंच पर सम्मानित होने का मौका भी यहां पर मिल रहा है। दीपावली आपके लिए गुरु के उच्च राशि में प्रवेश के कारण, गुरु राशि परिवर्तन के कारण विशेष हो सकती है, क्योंकि गुरु को महालक्ष्मी से भी जोड़ा गया है। और जब गुरु उच्च राशि में होंगे तभी दीपावली का पावन पर्व आ रहा है। और उस दौरान जब आप लक्ष्मी माँ का स्मरण करेंगे, लक्ष्मी माँ की पूजन करेंगे दीपावली के दिन, तो गुरुदेव की विशेष कृपा से विदेश में जाने के आपके संयोग बन सकते हैं। विदेश में जाकर के आपकी नौकरी करने की इच्छा थी, बिजनेस करने की इच्छा थी, शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा थी, तो वह इच्छा इस गोचर काल के दौरान आपकी पूर्ण हो सकती है। लेकिन फिर हमने कहा कि यह नहीं भूलना चाहिए कि केवल और केवल गुरुदेव के उच्च राशि में प्रवेश से जीवन में बहुत सकारात्मकता आ सकती है। क्यों? क्योंकि केवल एक ग्रह से कुछ नहीं होता। कुंडली में सभी ग्रहों का अपना अलग अलग योगदान होता है मेरे मित्रों। तो कुंडली में 7.5 जो गोचर में चल रही है मेष राशि पर, गुरुदेव उच्च के हुए तो रिलीफ दिला रहे हैं, लेकिन कुंडली में वास्तव में क्या स्थिति है? अब जैसे आपकी 7.5 चल रही है और आपकी कुंडली में शनिदेव उच्च के हैं, शनि गुरु के साथ हैं, शनिदेव अपने घर में है और शनिदेव की दृष्टि चंद्रमा पर नहीं है, तो यही 7.5 आपके लिए बहुत बेहतर भी हो सकती है। और ये गुरु का परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव आपको रेस्पॉन्स दे सकता है। लेकिन यदि आपकी कुंडली में
शनिदेव नीच के हैं, शनि चंद्र की युति है। तो मेरे मित्रों फिर जो गुरु का हमने शुभत्व बताया उसमें काफी कमी भी हो सकती है। तो मेरे मित्रों ये गोचर का संकेत है। यदि व्यक्तिगत रूप से आपको कुंडली का अध्ययन कराना है मेरे मित्रों, तो फिर आपको विशेषज्ञ से संपर्क करना। अब इस गोचर काल के दौरान बृहस्पति देव की सकारात्मकता को और कैसे बढ़ा सकते हैं, इसकी क्या रेमेडी हो सकती है हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। तो मेरे मित्रों सबसे पहला उपाय क्या, गज केसरी योग का निर्माण कर लीजिए। क्या, चांदी का गिलास यदि आपके पास है तो चांदी के गिलास में थोड़ा सा पानी लीजिए बृहस्पतिवार को, और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल करके ओम ब्रीम बृहस्पते नमः छोटा सा मंत्र है, इसका 108 बार पाठ कीजिए। उस पानी में फूंक मारिए और अपने पूरे घर में छिड़कने के बाद घर के सभी सदस्य उस जल को ग्रहण कर ले। अब बहुत से लोग कहेंगे चांदी का गिलास हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं, चांदी का सिक्का हो, चांदी की कोई अंगूठी हो, और वो भी नहीं है तो स्टील का गिलास तो होगा ना। स्टील के गिलास में चांदी की अंगूठी है तो वो डाल लीजिए, नहीं है कोई बात नहीं, स्टील के गिलास में ही थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए या फिर केसर की एक कली डाल लीजिए, और फिर इसी मंत्र का जाप करके 108 बार अभिमंत्रित करके पूरे घर में छिड़कें और खुद थोड़ा थोड़ा वो जल पिए। तो गज केसरी योग के निर्माण से मेरे मित्रों आपके जीवन में कई तरह के शुभ अनुभव आपको हो सकते हैं, कई रास्ते आपके खुल सकते हैं, और जो उच्च राशि में गुरुदेव का राशि परिवर्तन हो रहा है, यह आपके लिए नई सौगात ला सकता है। कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी कमेंट्स करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश लक्ष्मी निरंजन, हर हर